हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज मैं बात करूंगा वेरियस टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस जिसका मतलब है कि गैस्ट्राई मतलब स्टमक, लेटिन वर्ड का वर्ड। आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब है कि पेट में सूजन जिसको कहते हैं उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और कई लोग का ये प्रॉब्लम्स भी रहते हैं कि हमें समझना है कि हमें गैस्ट्राइटिस क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है, इसका कितना दिन लगेगा ठीक होने में, इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्या मैं इस दवा से छूट पाऊंगा या हमेशा गैस की गोली और सिरप लेना पड़ेगा। देखिए, पेट का चीज़ ऐसा कोई डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसे नहीं है कि महीनों सालों तक दवा खाएं और आपको पेट का प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ जैसे एक लोगों का होता है कि हर रोज़ खानी होती है। पेट का समस्या मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना, बहुत ज़्यादा तो 3 महीना अगर किसी को फैटी लीवर है तो। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूट कॉज पता करना। हो सकता है आप इसी रूट कॉज के लिए इस वीडियो को देख रहे हो। मुझे सिर्फ उस रूट कॉज की ही ट्रीट करने की बात करेंगे हम। रूट कॉज, पेट में सूजन क्यों हो रहा है, क्यों पेट में गैस बन रहा है। हो सकता है आपको जो खाना खा रहे हो ना, वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है पेट में सूजन हो क्योंकि वो खाना गया, स्टमक में इन्फ्लेमेशन होगा तो खाना हजम ही नहीं होगा। और इन्फ्लेमेशन क्यों हुआ, अंदर में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट का ही कोई दिक्कत है। अगर पेट का दिक्कत है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेकेंड है लाइफस्टाइल रिलेटेड, कि हम जो खाना खा रहे हैं वही इन्फ्लामेटरी करा रहे हैं, वही सूजन करा रहे हैं। तो पेट तो वैसे ठीक है, बट पेट में सूजन इसलिए आ जा रही है क्योंकि आप खाना वैसे खा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें दो चीज़ें देखी जाती है। एक है कि नॉर्मल फूड हैबिट्स, नॉर्मल फूड, मैं घर का खाना खाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, इधर उधर खाता नहीं, फिर भी पेट में गैस बनता है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है आपको फूड एलर्जीज़ हो, जिसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ऐसे पेशेंट्स में खासकर हमें एक एंडोस्कोपी करके चेक करनी होती है कि अंदर आईबीएस में लोगों का नॉर्मल निकलता है, को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं निकलते। और एक फूड एलर्जी टेस्ट होती है। ऐसे केस में बिल्कुल डायग्नोसिस से पता चल सकता है। और आईबीएस का मेनली जो है 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट होती है। इसमें दवाइयाँ तो सिर्फ 10 दिन की दी जाती है, लेकिन आपको जो फूड हैबिट्स है ना, आप कौन सा फूड से आपको एलर्जीज़ है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आईबीएस में खासकर 6 तरह का खाना जो है बहुत हम लोग फोकस करते हैं। वन ऑफ देम इज़ द वीट, गेहूँ। गेहूँ ऐसा चीज़ है जिसमें ग्लूटेन होती है, ग्लूटेन से गैस बनता है। तो इस तरह खाना खाए जिसमें ग्लूटेन कम हो। वीट का बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी आते हैं। सेकेंड है डेयरी प्रोडक्ट्स। कई लोग का ये मानना होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर बंद कर दे तो मेरे को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बच्चे को दूध नहीं देंगे, बड़ों को दूध नहीं देंगे तो कमजोरी थकावट होगी। बट जी नहीं, हम लोग इतना कंजप्शन करते नहीं थे जितना 20 साल पहले, जितना आज के दिन में हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। एक तरह का इसीलिए नेचुरल प्रोसेस है कि वो खाना हजम नहीं हो रहा है। वो जो डेयरी प्रोडक्ट आप, चाहे वो आप मिल्क ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, दही ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, इतना ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग कभी कंज्यूम नहीं करते थे। एंड दैट्स वाई ये हजम नहीं करने के चलते आपको पेट में गैस ब्लोटिंग हो रही है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इसमें लैक्टोज रहता है। कोशिश करें इसको बिल्कुल बंद करें। 6 हफ्ते तक तो बिल्कुल ज़ीरो। इसका ऑल्टरनेटिव अगर आपको लगता है सो अदर एलमंड मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, योगर्ट में जा सकते हैं। योगर्ट इज़ ए वेरी नाइस सोर्स जहाँ पर लैक्टोज बहुत कम मात्रा में होता है एंड इट इज़ अवेलेबल फ्रीली आउटसाइड। ध्यान रहे लैक्टोज फ्री जो योगर्ट आता है वो शुड बी अनफ्लेवर्ड, फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए। तो सेकंड चीज़ डेयरी प्रोडक्ट हो गया। थर्ड है कि इस तरह का फ्रूट्स जिसमें बहुत ज़्यादा फॉडमैप रहता है, जैसे सेव हो गया, पियर हो गया, फिर थर्ड में आपका वाटरमेलन हो गई, ग्रेप्स हो गए, ये सब आप अगर परहेज़ करेंगे तो आपका पेट में गैस कम बनेगा। चौथा चीज़ हो जाती है गार्लिक, ओनियन हो गया, कैबिज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सब आप जब खाना खाते हो तो पेट में ज़्यादा गैस बनता है। एंड फिफ्थ जो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि आजकल हर पैकेट वाला खाने में प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं और जो नेचुरली आइडेंटिफाइंग फ्लेवर्स, नेचुरली आइडेंटिफाइंग कलर्स, जो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं बड़ा ट्विस्ट करके देते हैं, दिस शुड बी अवॉइडेड। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे इंटेस्टिन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सो ये सब जो है ना लीकी गट कराता है। आपको हैरानी होगी कि मैं सारा चीज़ खाना मना करता हूँ। कई पेशेंट मेरे पास इसलिए आते भी हैं इस तरह के, आप सर सब खाना मना करें। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि 6 हफ्ते तक ही मैं बोलता हूँ और 6 हफ्ते के बाद मैं धीरे 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 आपका एक फूड एलर्जी आपका डायरी बनाता हूँ कि कौन सा खाना कितना खा सकते हो। एंड उसके बाद आपको पता रहता है कि आपको इतना प्रॉब्लम है। इसलिए आईबीएस पेशेंट को गैस बनना ख़त्म हो जाता है, जड़ से ठीक हो जाती है। बिकॉज हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रीटमेंट हम लोग देते नहीं हैं। थर्ड है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से चलते प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, गैस बन रहा है, कब्ज़ हो रहा है, तो आपका फाइबर आपके खाने में कम है, आपका टाइम नहीं है खाने का, आप ऐसा चीज़ कर रहे हो सकता है आपका कोई एडिक्शन हो, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इस तरह का आप खाने के चलते आपका
जो कोलोन है, जो आंत है, बड़ी आंत है, वहाँ पे आपका सूजन हो रहा है। कई बार पेशेंट में इन्फेक्शंस भी मिलते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फूड हैबिट्स को चेक करना, आपका एडिक्शंस चेक करना। अगर फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ते जा रहा है, ब्लड आ रहा है, तो अपना डॉक्टर से परामर्श करें। हो सकता है इसमें आपको एक जांच करनी पड़ेगी और कोलोनोस्कोपी के लिए एडवाइस करेंगे। थर्ड है कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको कहते हैं गर्ड। गर्ड काफ़ी सिम्टम्स लोगों को होता है। 10 में से 1 से 2 जन को ये पेट का प्रॉब्लम्स होता है, जिसमें पेशेंट ये कहते हैं कि हमें हमेशा एसिड रिफ्लक्स होता रहता है। ऐसा तभी होता है जब आपके पेट में 2 चीज़ का प्रॉब्लम्स हो सकता है, चाहे पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा हो सकता है वो खाने से रिलेटेड हो, या पेट में इन्फेक्शंस हो जो एसिड ज़्यादा बना रहा है, या आपका जो है बॉडी मॉर्फस, मतलब आपका ओवरवेट हो, जिसके चलते आपका जो स्टमक का जो बेली का जो फैट है वो स्टमक को पुश करके ऊपर ले आता है, इसलिए आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। तो ये सारे कारण जो मैंने बताया है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, जिसको हम लोग पेट में सूजन बताते हैं, आईबीएस रिलेटेड जो फूड एलर्जीज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम जो होते हैं, और ये गर्ड का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारा चीज़ कितना हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे खाने से जुड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें आपने रिफ्लेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें कि कौन सा आपको प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम्स का मैंने आपको बता दिया कि किस लिए ये प्रॉब्लम्स है। तो इस वीडियो में आपने जानने की कोशिश किया कि सब चीज़ें, कि किस तरह से अपना प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से आपको ट्रीटमेंट लेना है। हमारी तरफ से अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, कनेक्ट करें, हमारी टीम आपसे बात करके हमसे कनेक्ट कराइए। थैंक यू सो मच।